everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to share with you all CMA इंटर ग्रुप 1 एग्जाम आप कैसे 25 से 30 दिन में क्लियर कर सकते हो, वो भी अच्छे मार्क्स से। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपको पहले कर लेना है और कहाँ से करना और कितना पढ़ के आप इजिली पास हो सकते हो, मतलब 20 से 25 दिन में या फिर 30 दिन में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो भी ये वीडियो आप देखो, या फिर आपका अभी तक सिलेबस हो गया है और आपको टेंशन हो रहा है कि रिवीजन कहाँ से करें और क्या करें। सो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से रिवीजन करना है और कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पेपर अटेंड कर सको। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ग्रुप 1 के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको ग्रुप 2 से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैक्सेशन सब्जेक्ट ले रही हूँ जो हमारा पेपर नंबर 8 है सीएमए इंटर ग्रुप 1 का। सो टैक्सेशन को पहले मैंने इसके लिया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किए थे कि टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा है या टैक्सेशन का रिवीजन कहाँ से करें, मतलब जितनी भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, डाउट है, सो ये वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन का, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है स्टिल आप कंफ्यूज हो कौन से चैप्टर को ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करूँ और कहाँ से रिवीजन करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर की, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हमारा आईडीटी है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, उसका जो चैप्टर 1 है जीएसटी की थ्योरी, उसको बहुत सारे स्टूडेंट लाइक पढ़ते ही नहीं है, इग्नोर करके चले जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की, जिसकी वजह से हमें टैक्सेशन में कम मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी की थ्योरी, गाइस 8 से 10 थ्योरी क्वेश्चन है जो आप अगर नोट्स भी बनाने बैठोगे ना खुद से तो आपको 1 से 2 घंटा लगेगा। और ये आप कहाँ से, आकाश अग्रवाल क्लासेस से कर सकते हो, जो अभी सर लोग रिसेंटली फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, मीन्स रिवीजन सीरीज। सो वहाँ से आपको एक दिन में आप 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 8 से 10 क्वेश्चन सर ने कराया है, उसी को बस नोट कर लो और 1 से 2 बार रीड कर लो और जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम पे बस रीड कर लेना, मतलब इजिली आप 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये एक चैप्टर करके। सो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। और ये जो रहा पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट है, ये मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। सो कम्युनिटी मीन्स जो हम वीडियो जहाँ मैं पोस्ट करती हूँ उसके बाजू में ही आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा। पोस्ट बेसिकली वहाँ पे सारे पोस्ट वगैरह करते हैं। सो वहाँ से आप ये नोट्स जो है जो मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट चैप्टर का, वहाँ से आप देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कितना दिन लगेगा। सो ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बट आप उधर से भी देख लेना, नोट कर लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जीएसटी की थ्योरी कर लेना, 8 से 10 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है आईडीटी से, वो है कस्टम। कस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, बस अगर आप मॉडल में देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन है, उसको करने बैठोगे तो एक दिन जाएगा। उसी को आप अच्छे से कर लो, मतलब क्या ऐड करना है क्या लेस करना है उसको अच्छे से देख लो। मतलब अगर मैं बात करूँ जीएसटी थ्योरी और कस्टम तो आप एक दिन में फिनिश कर सकते हो, यहीं पे आपका 21 मार्क्स बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईडीटी का, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको भी करने में आपको एक दिन जाएगा। मीन्स आप 2 दिन में ये 3 टॉपिक करके 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ आईडीटी की। बस इतना ही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखा है तो उसका भी रिवीजन करते रहो और कहाँ से करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, आईडीटी फिनिश करो, क्योंकि आईडीटी में अपना जीएसटी की थ्योरी, कस्टम एंड टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो 3-4 टॉपिक है इसको आप करके 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। इसको साइड कर दो, 2 दिन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डीटी की, डायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें सबसे पहले तो रेसिडेंटल स्टेटस करो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम करो। इसको करने में आपको मतलब 2-3 घंटा जाएगा क्वेश्चन के साथ, वीडियो लेक्चर देखने के बावजूद भी। सो इसमें आपको बेसिकली लाइक रेसिडेंटल स्टेटस, उसमें आपको 2-4 कंडीशन है, मतलब बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, उसमें आपको बस ये 2-3 जो मेन टॉपिक है उसको लाइक जो पॉइंट है उसको याद रखना। मतलब 180 डेज वाली कंडीशन, 182 डेज वाली कंडीशन, 60 डेज एंड 365 डेज, फिर 730 डेज, फिर 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर। सो ये जो 2-4 पॉइंट है इसको आप नोट कर लेना या माइंड कर लेना। उसके बाद फिर हम लोग स्कोप की बात करते हैं, तो अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो फिर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनकम रिसीव इन इंडिया तो सभी को टैक्सेबल होता है। तो ये जो थोड़े बहुत पॉइंट है इसको आप याद रखो। इसके बेस पे आप रेसिडेंटल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम इजिली आप 2 से 3 घंटे में करके 7 मार्क्स अपने पॉकेट में रख सकते हो। तो अभी तक मैंने कितना टॉपिक बताया आपको, आईडीटी में आपको जीएसटी की थ्योरी जिसका 14 मार्क्स है, कस्टम 7 मार्क्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल 28 मार्क्स इधर एंड 7 मार्क्स रेसिडेंटल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब 35 मार्क्स हमारा बन गया 3 से 4 दिन में। अगर हम लोग बात करें हम पेपर में एकदम 100% अटेंड करके आए तो समझो एग्जामिनर ने हमको 5 या 6 मार्क्स ही दिया, मतलब ये 5 टॉपिक में हम इजिली 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्लस अगर समझो एमसीक्यू आपका 20 मार्क्स का ही राइट गया या फिर चलो 14 मार्क्स या 10 मार्क्स का राइट गया, तो यहीं पे तुम्हारा एग्रीगेट 40% बन जाएगा, मतलब 40 to 50। तो 50 पकड़ के चलो बस ये 4 टॉपिक करके, और एमसीक्यू अगर आपका 20 मार्क्स का करेक्ट गया तो आप ये 4 टॉपिक करके इजिली पास हो सकते हो टैक्सेशन में। बट हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें थोड़ा बैकअप भी प्लान करना है ताकि हम लोग 50+ या 60+ ला सके, बिकॉज 10 दिन में ये पॉसिबल है। सो अब बैकअप के लिए हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक दिन का टॉपिक है, मतलब आपको बस देखना है कि कौन कौन से जो है टैक्सेबल है, अदर सोर्स में कौन कौन से नहीं है।
इसको भी करने में आपको एक दिन जाएगा। बहुत छोटा बहुत ईजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, एक दिन में कर लोगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस फास्ट पेपर कर लोगे और किसी की फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर देख लोगे, आपका हो जाएगा। सो अगेन इसको करने में आपको एक दिन जाएगा, 7 मार्क्स। सो ये 14 मार्क्स हमारा इधर हो गया। फिर पीजीबीपी कर लो, पीजीबीपी नहीं, कैपिटल गेन कर लो, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी करने में आपको एक दिन जाएगा। तो मतलब ये 3 टॉपिक कंपलसरी करना। अगर आपको टाइम है, आपको डर लग रहा है तो पीजीबीपी एंड सैलरी एंड में कर लेना, बट जितना मैंने आपको बोला वो 5 टॉपिक और ये 3 टॉपिक, इतना आप अच्छे से कर लेना, आप इजीली मतलब 70 मार्क्स टैक्सेशन में स्कोर कर सकते हो। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर की, कितना दिन जाएगा, ये सब मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, तो आप टेंशन मत लेना डेज वगैरह की। अब मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ना कहाँ से। तो सबसे पहले आकाश अग्रवाल क्लासेस है, वहाँ से आपको जीएसटी की थ्योरी की जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। अभी सर ने रिसेंटली अपलोड किया है, मतलब 1 घंटे का जो लेक्चर है उसमें सर ने पूरा 8 से 10 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो उस लेक्चर को देखते देखते आप नोट कर लेना, वहाँ से आपको जीएसटी की थ्योरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कस्टम की, तो कस्टम आप खुद से कर सकते हो मॉडल को समझ के। अदरवाइज आप क्या करो, अल्टीमेट सीए चैनल है, वहाँ से देख लो। मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल का लिंक दे दूँ। सो कस्टम आप वहाँ से कर सकते हो। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगेन आपको आकाश अग्रवाल क्लासेस पे मिल जाएंगे। नहीं तो आप क्या करो, अल्टीमेट सीए से कर लो वहाँ से। उसके बाद अदर में चैप्टर की बात करूं तो कैपिटल गेन आपका एक दिन में हो जाएगा, 1 से 2 दिन में आपको पीसीए एकेडमी पे 1 रुपीज वाला बैच मिलेगा, वहां से आप कर सकते हो। फिर अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करूं तो आकाश अग्रवाल क्लासेस पे मिल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना वो आपको बता दी हूँ मैं, वहां से कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो इंस्टीट्यूट ने वर्क बुक लॉन्च किया है अपने वेबसाइट पे, आपको सारे टॉपिक से 10 से 12-15 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। सो गाइस उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये जो अभी हमारा जून 25 का अटेम्प्ट होने वाला है, इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया है वो वर्क बुक, उसके पहले नहीं था। मतलब जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें वर्क बुक नहीं अपलोड किया था इंस्टीट्यूट ने। तो अगर जितने भी स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है वो जाके चेक करो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, वर्क बुक अपलोडेड डीटी से रिलेटेड, आईडीटी से रिलेटेड, कॉस्टिंग एंड और 2-4 सब्जेक्ट से रिलेटेड, मीन्स 2 सब्जेक्ट का नहीं है, बाकी पूरे 6 सब्जेक्ट का है। तो वर्क बुक अच्छे से आप सॉल्व कर लो। मतलब जैसे जैसे आप टॉपिक्स वाइज खत्म कर रहे हो अपने चैप्टर, उसी साइड बाय साइड आप जो वर्क बुक क्वेश्चन कंप्लीट करते जाओ। बिकॉज जहाँ तक चांस है कि इंस्टीट्यूट उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर अपलोड करे, मतलब एग्जाम में देंगे अगर इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया है तो। सो उसको बिल्कुल स्किप मत करना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वर्क बुक, उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना। ये हो गई हमारी बात टैक्सेशन की और वर्क बुक की। सो अभी हम मैं बात करती हूँ जो हमारा सब्जेक्ट है लाइक कॉस्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और अभी तक अगर आपका नहीं पढ़ के हुआ या आपको रिविजन भी करना है और आप सोच रहे हो कौन से चैप्टर पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो कॉस्टिंग भी आप 10 दिन में फिनिश कर सकते हो। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट शीट, किसी भी हालत में कॉस्ट शीट को बिल्कुल स्किप मत करना, 1 डे जाएगा इसको फिनिश करने में। देन जो सेकंड है प्रोसेस, गाइस प्रोसेस भी बहुत इजी है, बट वो जो इक्विवेलेंट वाला है वो आपको थोड़ा अपना प्रॉब्लम देगा कैलकुलेशन में। बट एग्जाम का मैंने 5 पेपर जितने भी सॉल्व किए अभी तक नॉर्मली कॉस्ट शीट पूछा है, मतलब प्रोसेस जो अकाउंट बनाना है, उसके बाद जो हमारा फिनिश गुड है उसको ट्रांसफर करना है। मतलब अभी तक जितना मैंने सॉल्व किया उसमें इजी क्वेश्चन आए हैं, तो इजी क्वेश्चन आए जितना अभी तक मैंने सॉल्व किया प्रीवियस पेपर को। सो आप प्रोसेस कर लेना, कॉस्ट शीट कर लेना। ये भी बहुत ईजी है, इसको भी बिल्कुल स्किप मत करना, कंपलसरी क्वेश्चन है। मतलब प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग, कॉस्ट शीट, ये 4 टॉपिक तो आप कर लो, 4 दिन जाएगा। 4 टॉपिक करके आपका 28 मार्क्स हो जाता है इधर ही। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 तक जितना भी आपको मीनिंग, स्कोप, डिस्क्लोजर, ये जो जितना भी है इसको आप अच्छे से कर लो। क्योंकि 5 पेपर उठा के देखो, आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 6 तक। इसी के बीच में आपको ज्यादातर पूछता है, कभी डिस्क्लोजर पूछेगा, कभी स्कोप पूछेगा। मतलब ये 6 स्टैंडर्ड आप अच्छे से लिख के याद कर लो, एक ही दिन जाएगा इसको भी। सो आपका 14 मार्क्स बन गया, मतलब 28 इधर का एंड 14 मार्क्स इधर का, इधर ही पर आपका हो गया 42 मार्क्स। मतलब ये जो 5 चैप्टर करके आप 42 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 20 मार्क्स अगर हम एमसीक्यू के पकड़ ले तो आपका 60+ इधर ही बन गया। मतलब आप इजीली एग्जामिशन ला सकते हो इतना करके। सो इसको करने में आपको 4 से 5 दिन जाएंगे। बट बैकअप के लिए हमें क्या कर लेना है, स्टैंडर्ड कर लेना है, मार्जिनल कर लेना है, बजट कर लेना है एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर लेना है। बैकअप के लिए ये कर लो। बट वो जो 4-5 टॉपिक है उसको इतने अच्छे से करो कि मतलब उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम 100% उसको अटेम्प्ट कर सको। बिकॉज बहुत कम टाइम है तो हमको लिमिटेड चीजें पढ़ना है, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको अच्छे से अटेंड कर पाए। सो वो 4 टॉपिक में एकदम जी जान लगा दो। मतलब पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वर्कशीट के क्वेश्चन, मतलब वर्क बुक के क्वेश्चन पूरा अच्छे से कर दो 4-5 टॉपिक का। मतलब कि उसमें तुमको 40 आउट ऑफ 40 आई जाए, प्लस 20 मार्क्स एमसीक्यू में। और एमसीक्यू तो आपको सारे चैप्टर के पढ़ने हैं, उसके अंदर आप कुछ स्किप मत करो। सो ये हो गई हमारी कॉस्टिंग की बात। अब ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे।
अब हमें करना कहाँ है, तो CMA जंक्शन का अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आता हो मैम का, तो प्रॉब्लम यही होगा, या तो आप जो थ्योरी पार्ट है वो स्किप करते रहोगे, या फिर आप जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा के देखते रहोगे। सो 2 आवर्स 3 आवर्स का लेक्चर्स है, तो उसको गाइस स्किप मत करो, अच्छे से देखो 1.5 के x के स्पीड पे। जैसा कि मैंने बोला, ये टॉपिक को 1 डे जाएगा, ये टॉपिक को 1 डे जाएगा, तो एक दिन में अगर आपको एक चैप्टर करना है तो उसको इतनी शिद्दत से करो कि मतलब आपको 7 मार्क्स आपका पॉकेट में आ जाएगा। सो अच्छे से देखो, कम डेज में कम चीज़ें पढ़ के तुम पास हो सकते हो, बट तुमको क्या है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंट चैप्टर की, कहाँ से करें और कितना करें। अब हम बात करते हैं अगेन, इसका भी वर्कबुक आप सॉल्व कर लो टॉपिक वाइज, ज़्यादा नहीं 8 से 10 क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व कर रहे हो बिना देखे करो, अब फिर देखो कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। तो आप अगेन जब गलती चेक करोगे ना, तो आप जब एग्जाम में ना सेम गलती रिपीट नहीं करोगे, आपको माइंड में आ जाएगा, अरे हाँ यहाँ पे मैंने तो रॉन्ग किया था, सो इसका ये नहीं ऐसा सोल्यूशन है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग का। मैं बात करूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन से चैप्टर है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो एग्जाम से रिलेवेंट हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ब्रांच डिपार्टमेंट 7 मार्क्स का, एक दिन जाएगा, इसको फिनिश कर लो। देन कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, एक दिन जाएगा, 7 मार्क्स, इसको कर लो, 14 मार्क्स इधर बन गया। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 मार्क्स, 28 मार्क्स। उसके बाद इंश्योरेंस हायर परचेज, अगेन 14 मार्क्स, मतलब 42 मार्क्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमें ऑप्शन में क्या क्या करना चाहिए, BRS कर लो, रेक्टिफिकेशन कर लो चांसेस से आने की, तो यहाँ पे हमारा जो है 56 मार्क्स बन गया। उसके बाद अगर बाई चांस कुछ लाइक इजी आ गया थेरी वगैरह से रिलेटेड, तो तुम चाहो तो अटेंड कर लो, स्किप मत करना। अगर बेसिक थेरी आया तो यहीं पे आपका 70 मार्क्स हो जाएगा, मतलब 56 मार्क्स ये एंड 14 मार्क्स की थेरी, 70 मार्क्स बन गया। बट हमें ऑप्शन में और क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा टाइम है, तो बस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, 4 दिन जाएगा, इसको कर लो 14 मार्क्स का। बाई चांस अगर इजी क्वेश्चन आ गया, मीन्स एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड, समटाइम होता है ना इंस्टीट्यूट इजी क्वेश्चन डाल देता है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सो बैकअप के लिए आप ये 4 टॉपिक बस अच्छे से कर लेना, मतलब सारे 5 पेपर सॉल्व कर लेना, 10 मार्क्स का बैकअप हो जाएगा। और थेरी अगर आप तो थेरी अटेंड करना ही, सो कुछ ये जो टॉपिक है 5-6 है, मैंने आपको बोला, इसको अच्छे से कर लेना। और डेज कितना जाएगा वो मैं साइड बाय साइड आपको लिख दी हूँ नोट्स में, तो वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि पढ़ना कहाँ से है, तो आकाश अग्रवाल क्लासेस से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। सर जो अभी रिसेंट रिवीजन सीरीज ले रहे हो, बस उसको आप अच्छे से अटेंड कर लोगे तो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसका एक बेनिफिट क्या है, आपको वहाँ पे सारे 5 पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस 1-2 मॉड्यूल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एक दिन में मॉड्यूल भी हो जाएगा और 5 पेपर भी हो जाएगा। सो अच्छे से करना। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बोलना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और आई होप कि आपका अभी तक तो प्रिपरेशन 75% हो गया रहेगा, तो आप बस रिवीजन पे फोकस करो 10 डेज डिवाइड करके। अगर आपका सिलेबस हो चुका है और नहीं हुआ है, 50% भी हुआ है, अभी भी कंफ्यूज हो, तो 2-4 लाइक टॉपिक हुआ है, तो जितना मैंने बताया उसको अच्छे से कर लो। उसके बाद ये सारे हमारे तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉ एंड एथिक्स की, तो साइड बाय साइड आप 10 डे डिवाइड कर लो, मीन्स 10 डे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 10 डे कॉस्टिंग, 10 डे टैक्सेशन। और उस 10 दिन में आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी से, अगर एक दिन अगर मैं आज एक टॉपिक लेके बैठ रही हूँ ना, तो उसका सारा मुझे मॉड्यूल करना है, 5 पेपर करना है एंड वर्क बुक के क्वेश्चन करने हैं। एक दिन में पॉसिबल है अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब अभी हमारे पास 30 दिन है, अगर हमें पास होना है तो जितने भी टाइम पास है, घूमना फिरना, फोन यूज करना, ये सब छोड़ दो, अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। तो 10-10 दिन आप डिवाइड कर दो, 30 दिन हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आपको टाइम नहीं छोड़ना है, बिकॉज इतने कंसिस्टेंसी से पढ़ो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले बस आप देख रहे हो ना, तो आपको रिमाइंड हो जा रहा है, हाँ इसका ये स्टेप है, इसको ऐसे से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा पढ़ाई करो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉ एंड एथिक्स की, तो देखो लॉ एंड एथिक्स में आपको बस 5 टॉपिक पढ़ना है। अब वो 5 टॉपिक पढ़ के आप इजिली 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से किया तो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एथिक्स की, तो अर्जुन छाबड़ा सर के लेक्चर्स, मतलब जो 24 वाला लेक्चर है फास्ट टैग, उस पर 2 वीडियो है, तो ट्राई करो कि एक दिन में आप एक वीडियो फिनिश कर लो, नेक्स्ट डे एक वीडियो फिनिश कर लो। तो एथिक्स करने में आपको 2 दिन जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने में 2 दिन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3rd चैप्टर के डायरेक्टर्स, तो उसको आपको बस 4 क्वेश्चन पढ़ना है गाइस। यस, डायरेक्टर में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है, और उस 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंपलसरी देखने मिलेगा। तो कोई कैसे मतलब 4 क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, मीन्स वो जो सेक्शन 143 है, ऑडिटर वाला है एंड शेयर्स वाला है, मतलब ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। सो ये 4 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, एक दिन जाएगा 4 क्वेश्चन करने में, और उस 4 क्वेश्चन में आपको 14 मार्क्स मिल रहेगा। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, मतलब एथिक्स के 14 मार्क्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 14 मार्क्स एंड डायरेक्टर के 40 मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स, 42 मार्क्स इधर ही हमारा बन गया, 20 मार्क्स एमसीक्यू के। अगर सर हमको ये जो 6 क्वेश्चन हमने अटेंड किया, उसमें अगर हमें 5-5 मार्क्स भी मिले, तो 30 मार्क्स इधर बन गया, 20 मार्क्स एमसीक्यू का, 50 इधर ही बन गया, हम पास हो गए। तो इस तरह से पढ़ो, कम डे से यूटिलाइज करो, टाइम पास मत करो। उसके बाद अगर हम बैकअप की बात करें, तो कंपनी एक्ट कर लो, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, फिर इंडस्ट्रियल लॉ कर लो, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब बैकअप के लिए आप पढ़ लो। तो ये सारे अर्जुन छाबड़ा सर के चैनल पे मिल जाएंगे, आप 10 दिन में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो विद अदर सब्जेक्ट। मतलब हमें पर 10 डे डिवाइड करके उसके साइड बाय साइड 2 घंटे तो हमको लॉ एंड एथिक्स को भी देना है, और साइड बाय साइड आप डेली ट्राई करो कि 5 से 10 आप क्वेश्चन लिखते जाओ।
टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। क्योंकि मैं पूरा दिन पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं यही करती हूँ, पर डे मैं चैप्टर वाइज फिनिश करती थी, उसके बाद मैं लॉ को भी 1-2 घंटे करती थी, मतलब 1-2 घंटे में जितना मेरा क्वेश्चन लिख के हो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। एक बार जब हम लेक्चर देखते हैं फिर खुद से लिखते हैं ना, तो फिर थर्ड टाइम बस हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा। सो इस तरह से कुछ आप 20 से 25 दिन में अपना जो CMA इंटर ग्रुप 1 का है प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो एक जितना मैंने आपको बोला है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड लॉ एंड इथिक्स, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है, बस इतना ही कर लो और बैकअप के साथ साथ पढ़ लो। सो आप इजिली 30 दिन में जो है अपना CMA इंटर ग्रुप 1 क्लियर कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन आपको लाइक फास्ट ट्रैक में रिवीजन सीरीज में करा रहेंगे, उसको अच्छे से देखना और 5 पेपर कर लेना। और वर्क बुक तो बिल्कुल मत लाइक स्किप करना, उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। 8 से 10 क्वेश्चन है, बस ये 3 चीज करके जाओ और जितना 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया उतना ही करके जाओ, आप 100% जो पास हो जाओगे एग्जाम में। सो अच्छे से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से स्टडी करो, ये जो 30 दिन है अच्छे से इसको यूटिलाइज कर दो। सो आप इजिली जो है ग्रुप 1 अपना क्लियर कर पाओगे और 6 मंथ जो है सेव कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं हेल्प करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।